एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आईवीएफ की प्रक्रिया में एक बहुत इम्पॉर्टेंट और फाइनल स्टेप है और इजी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आईवीएफ की सक्सेस को डिनोट करता है। आज मैं बात करने वाली हूँ डिफ़िकल्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जिसको कि हम कैसे असेस करते हैं कि डिफ़िकल्ट है। या तो हमें यूट्रस को होल्ड करना पड़े फॉरसेप्स के थ्रू, या फिर मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो कि हम बार बार यूट्रस नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर पेशेंट को पेन। ये अपने आप में देखने के लिए मिलता है 100 में से 7 या 8 एम्ब्रियो ट्रांसफर्स में। यूजुअली ये प्रॉब्लम पहले से प्रिडिक्टेड होती है, क्योंकि हमने साउंडिंग या मॉक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रीवियस साइकिल्स में करके देखा होता है और उसके लिए हमने करेक्टिव मेजर्स भी लिए होते हैं। किन पेशेंट्स में ये ज़्यादा देखने के लिए मिलती है? जिनमें कुछ सर्वाइकल एब्नॉर्मलिटी है, एनाटॉमिक डिफेक्ट हैं कि सर्विक्स का माउथ ओपन प्रॉपर नहीं हो रहा है, जिसको कि हम सर्वाइकल स्टेनोसिस बोलते हैं, या फिर सर्विक्स कैनाल में कुछ एंगुलेशन में प्रॉब्लम है, या फिर पेशेंट बहुत एप्रिहेंसिव है जिसकी वजह से वो प्रॉपर रिलैक्स नहीं हो पा रही है। जब भी हम ये प्रेडिक्ट करते हैं तो हम 3-4 करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। फर्स्ट उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हिस्टोस्कोपी, जिसको कि हम बच्चेदानी की मुंह की जांच बोलते हैं। इसमें बच्चेदानी के अंदर एक पेन जैसा औजार डाल के अंदर पूरा एग्जामिन करते हैं और साथ में सर्वाइकल डायलिटेशन करते हैं, जिससे कि हमें उस वक्त ट्रांसफ़र के वक्त दिक्कत ना जाए। यूजुअली हम ये प्लान करते हैं ट्रांसफ़र के 3 से 4 हफ्ते पहले, जिससे कि उस सर्वाइकल डायलिटेशन का इफेक्ट सस्टेन रहे। इसके बाद मैं बहुत कॉमनली माहवारी के पहले या दूसरे दिन, जिस समय ब्लीडिंग चल रही है और सर्विक्स का माउथ थोड़ा सा ओपन है, मैं वापस से एक बार मॉक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करके देखती हूँ, जिससे कि मेरे को एक फ्रेश आइडिया रहे कि मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है। कई बार डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट होती है कि हमें राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है, जो कि माहवारी के पहले या दूसरे दिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। थर्ड करेक्टिव मेजर होता है कि अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा एप्रिहेंसिव है तो हम अंडर एनेस्थीसिया ट्रांसफ़र प्लान करें। सॉफ्ट कैथेटर की जगह हम फर्म कैथेटर की अवेलेबिलिटी रखें। इस पे बहुत ज़्यादा इसलिए मैं स्ट्रेस करूँगी कि फर्म कैथेटर कई बार आईवीएफ सेंटर्स में अवेलेबल नहीं होते, और फर्म कैथेटर ऐसे केसेस में ही हेल्पफुल होते हैं जो कि यूट्रस को नेगोशिएट करते हैं। तो इसलिए अगर आप डिफ़िकल्ट ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट करके चल रहे हो तो फर्म कैथेटर आपके लैब में अवेलेबल होना चाहिए। ब्लैडर प्रॉपरली फुल हो, ना तो बहुत ज़्यादा फुल हो ना बहुत कम फुल हो, जिससे कि यूट्रस एक स्ट्रेट हो और हमें प्रॉपर एक यूट्रस की एक्सेस मिल सके। एटोसिबान नाम का एक इंजेक्शन आता है जो कि यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करता है। ये हम ट्रांसफ़र के आधे घंटे पहले देते हैं, जिससे कि अगर हमें यूट्रस को होल्ड करने की या एलिस से पकड़ने की ज़रूरत पड़ रही है तो वो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन ना इनिशिएट होने पाए, जिससे कि एम्ब्रियो, अगर कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट हो गए तो एम्ब्रियो अपने आप में जो हमने डाला है वो एक्सपेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एटोसिबान इन चीज़ों को थोड़ा प्रिवेंट करता है। लास्ट में अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी आपको डिफ़िकल्टी इनकाउंटर हो रही है और ट्रांसफ़र कैथेटर पास नहीं हो रहा, तो हम इन कुछ केसेस में फ्रीज करते हैं, एम्ब्रियो को रिफ्रीज कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमने एम्ब्रियो डाले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। गुड एम्ब्रियो को हमारी प्रायोरिटी होती है कि संभाल के रखना या फिर नॉर्मल इम्प्लांटिंग जगह पे डालना। कई बार हमें रिपीट हिस्ट्रोस्कोपी की भी ज़रूरत पड़ती है, रिपीट डायलिटेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, कि जिससे कि हमारा ट्रांसफ़र स्मूथ हो सके। और साउंडिंग फिर हम इन केसेस में प्लान करते हैं ट्रांसफ़र के 1 या 2 दिन पहले, जो कि एक्चुअल ट्रांसफ़र जैसी होती है, जिससे कि हमें दोबारा एम्ब्रियो थॉ ना करना पड़े। और कुछ 1000 में से 1 केस में इन सब के बावजूद भी ट्रांसफ़र डिफ़िकल्ट होता है, तो फिर ट्रांसमायोमेट्रियल कैथेटर्स आते हैं जो कि यूट्रस के थ्रू होके ट्रांसफ़र करते हैं। इन केसेस में उन कैथेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। डिफ़िकल्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हमें टैक्टफुली ट्रीट करना होती है। थैंक यू।